समाचारों की ओर। महिदपुर तहसील के गांव ढाबला वेणी में पवित्रा बाई उम्र 20 वर्ष पति पप्पू जाति बंजारा को उसके परिजन सिविल अचेत अवस्था में अस्पताल ट्रैक्टर में लेकर आए थे, जहां डॉक्टर द्वारा पूछा गया तो परिजन द्वारा सही नहीं बताने पर पेशेंट फांसी का प्रतीत हो रहा था। प्राथमिक उपचार कर उज्जैन रेफर कर दिया। जब डॉक्टर अरुण कुशवाहा से पेशेंट के बारे में जानकारी ली और यह सवाल किया गया कि पेशेंट को रेफर क्यों किया गया, तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि सिविल अस्पताल में कोई एमडी या कोई सर्जन नहीं है एवं यहाँ कोई आईसीयू या कोई उपकरण नहीं होने से हम मरीज का उपचार नहीं कर पाते हैं और इस कारण से पेशेंट को उज्जैन जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। दरअसल महिदपुर में अभी सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग शासन द्वारा बनाई गई, लेकिन वह सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है। चूँकि नई बिल्डिंग में हर वार्ड में ऑक्सीजन लाइन तो डली है, परंतु उसमें ऑक्सीजन नहीं है। शासन द्वारा नई बिल्डिंग की तो सौगात दी है, लेकिन उसमें डॉक्टर और उपकरण ही नहीं होने से महिदपुर नगर की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारियों से बचकर और छोटा मोटा उपचार करके तुरंत उज्जैन रेफर कर देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए जिले में रेफर कर देते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदारों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अभी जो फांसी का केस आया था किस गांव का था और क्या विषय पूरा बताइए। डावला बेनी नाम का एक विलेज है, वहाँ से कुछ लोग एक महिला को लेके आए थे। 20 साल की महिला है और शुरुआती उसमें तो ये कुछ बता नहीं रहे थे। फिर बाद में जब अपन ने लाइगेचर मार्क देखा नेक के अंदर, तो अपन को समझ में आया कि फांसी का केस हो सकता है। तो अपन ने जब प्रेशर से उनसे पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि ये फांसी का केस है। फांसी लगाने की कोशिश की, तब अपन ने प्राथमिक उपचार इसको देने के बाद, और पेशेंट की क्या कंडीशन सीरियस थी और ऑक्सीजन लेने में बहुत सांस लेने में बहुत समस्या हो रही थी उसको, इसलिए अपन को रेफर करना पड़ा। तो प्राथमिक उपचार के बाद अपन ने इसको रेफर कर दिया। सर, यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने इतना बड़ा हॉस्पिटल अभी ओपनिंग किया है। भूतपूर्व विधायक द्वारा इसका ओपनिंग भी किया गया है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा या ऑक्सीजन या ऐसे कोई उपकरण वगैरह या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, तो आप उज्जैन रेफर किया है इस मरीज को। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ सीरियस, इतना सीरियस था कि यहाँ पे उसका उपचार नहीं हो सकता था? हाँ, ये पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस था। एक्चुअल में क्या ऑक्सीजन की समस्या नहीं, कंसंट्रेटर है अपने पास, कंसंट्रेटर ऑक्सीजन अपन दे सकते थे, लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस था। किस लेवल तक इसको इंजरी हुई है, क्या समस्या हुई है, उसके लिए अपन को डायग्नोस्टिक फैसिलिटी उतनी अवेलेबल अपने पास नहीं है ना। तो वो उसके लिए अपन को रेफर करना ही पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल जरूर बड़ा है लेकिन ये सिविल हॉस्पिटल है। तो सिविल हॉस्पिटल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसके लिए रेफर करना ही पड़ता है, क्योंकि पेशेंट क्या है, यहाँ अपन इमरजेंसी में एक ही डॉक्टर होता है और वो उसके लिए क्या है कि आईसीयू फैसिलिटी होना चाहिए। आईसीयू फैसिलिटी फिलहाल अपने पास नहीं है। तो इतने हॉस्पिटल जब ओपनिंग हो चुका था, इसमें कोई सुविधा कुछ भी नहीं है जो आप बता रहे हैं, इनकी सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, पर अलग अलग तरह की फैसिलिटी होती है। पेशेंट का अलग अलग कंडीशन है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब किस लेवल पर उसका ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है ना। तो उसके लिए अपन को एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर की जरूरत है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। अभी यहाँ पर सिर्फ MBBS है ना, MD मेडिसिन की पोस्टिंग है, लेकिन वो OPD बेसिस पे आते हैं। इमरजेंसी तो सिर्फ MBBS की लग रही है, तो यहाँ अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता है, तो वो है नहीं फिलहाल यहाँ। तो इसलिए अपन को रेफर करना पड़ता है। सिर्फ हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं होता है ना, बाकी सारी फैसिलिटी भी होना चाहिए। पेशेंट महिला थी या फिर जेंट्स था? नहीं, महिला थी। क्या ट्रीटमेंट दिया आपने सर उनको? अपन को पहले तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, तो ऑक्सीजन लगाना बहुत जरूरी प्राथमिकता थी, और सांस में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उस हिसाब से अपन ने ट्रीटमेंट दिया। कहीं ना कहीं पेन में थी तो पेन का ट्रीटमेंट दिया। तो ये सारा जो बेसिक मैनेजमेंट होता है वो अपन ने सारा किया। पेशेंट का नाम क्या था मतलब? पेशेंट का नाम पवित्रा बंजारा था। कौन सा गाँव? डाबला बेनी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुशवाहा। हाँ, अरुण कुशवाहा।